यमुना में आरती शुरू हो गई है, यमुना की सफाई शुरू हो गई है, लेकिन ये टूटी का मामला क्यों आ जाता है बार बार? ये लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच बोलो तो अखबार भी तुम्हारा। यमुना की बात करो, यमुना की बात करें। अभी कौन है मुख्यमंत्री? अभी तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं दर्शकों से कहूंगा जरा जाके चेक करिए ये कविता किसने लिखी थी और कब लिखी थी। अरे बाप रे, ये तो नाम बताइए किसका है? हम बता देते। नहीं आपने टोटी का मामला लिया बीच में। अभी तो हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, स्वधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जय जय श्री राम। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। चलो चलो। अनुराग भदौरिया यमुना में आरती शुरू हो गई है, यमुना की सफाई शुरू हो गई है, और बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक यहाँ चोरी और चकारी कर रहे हैं। बात तो सही है। और सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आपका तो कोई मामला ही नहीं था, लेकिन ये टूटी का मामला क्यों आ जाता है बार बार? ये टोटी आपका पीछा नहीं छोड़ रही। अब ये टोटी को छोड़िए पीछे। वही तो आपसे कह रहा था। सबसे पहले कुलदीप जी को विधायक बनने की बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप जीत के आए हैं, और आपने जो बात कही उसको पूरा कर दें। आपने आधी कही है, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच बोलो तो अखबार भी तुम्हारा, फरियादी जाए तो जाए कहां, कानून भी तुम्हारा, दरबार भी तुम्हारा। सुधांशु जी का वही हाल है। कौन है? अभी कह रहे थे बाहर का मौसम आया है, क्या बात है। आपने पता क्या चोरी किया है? जनता का सुख, चैन, संस्कृति, संस्कार, सभ्यता सब चोरी कर लिए आपने। चल झूठा। और चोरी करके उसके बदले में क्या दिया? तकलीफ, दर्द, बेचैनी। किस वर्ग को आपने नहीं दिया ये चीजें? कितनी साफ गोई से आप बच जाते हो। अभी घटना हुई है ना, दिल्ली की घटना बता रहा हूं, भगदड़ की 18 लोगों की मौतें हुई है। कौन लड़ रहा है आपस में? आरपीएफ कह रहा है, यहाँ रेल प्रशासन जिम्मेदार है, रेल प्रशासन आरपीएफ को बता रहा है। वहां तो कोई विपक्ष का नेता नहीं है ना, आरपीएफ में है ना, रेल प्रशासन में। और आपका रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देता, और आप कहां खोज रहे हो? वहां खोज रहे हो टीवी और वहां सोफा खोजने में लगे। रेल मंत्री इस्तीफा मांगिए ना, 18 लोगों की जान चली गई, जो बेचारे अपना कुंभ का मेला देखने जा रहे थे, श्रद्धालु थे, अपने घर जा रहे थे। वहां नहीं कुछ बोलोगे, यहाँ क्या खोज रहे हो? टीवी और सोफा खोज रहे हो। शर्म आनी चाहिए। रुको जरा, सबर करो। कि लोगों की मौतें हो गई, आप टीवी सोफा खोज रहे हो, उनके बारे में चर्चा नहीं करो कि उनको कैसे सहानुभूति मिले, कैसे उनके दर्द पे कैसे हम दवा लगाएं। नहीं बात करो उसमें। ठीक है। यमुना आप यमुना की बात करो। यमुना की बात करें। अभी कौन है मुख्यमंत्री? अभी तो कहते हैं हमारी सरकार बनी नहीं है, अभी तो इनका मुख्यमंत्री खोजा जा रहा है, अभी सिर्फ फुटबॉल चल रहा है, पता नहीं कब मुख्यमंत्री खोज पाएंगे। ये कौन है बे? अभी कार्यवाहक मंत्री आम आदमी पार्टी के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, और यमुना की सफाई शुरू हो गई। इसके मतलब आप काम होने नहीं दे रहे थे। ये क्या बात करते हैं यार? अरे पागल, अब वही मुख्यमंत्री का काम हो रहा है। कैसे हो रहा है काम? आपकी सरकार तो बनी नहीं, यमुना की सफाई हो रही है, आरती भी हो रही है। मुख्यमंत्री तो आतिशी जी है, अभी मुख्यमंत्री तो आतिशी जी है। इसके मतलब आप पहले काम होने नहीं दे रहे थे। प्रभु, आपकी पोल हो गई। वही मुख्यमंत्री आज है वो, और आज आरती उतारी जा रही है यमुना साहब पर। इसके मतलब आप जिम्मेदारी लीजिए कि आप विपक्ष को तंग करते हो। आपके यहाँ सिर्फ टॉवर हो रहा है, आपके यहाँ झगड़ा हो रहा है, आप और साथ ही साथ यमुना की सफाई अब हो रही है, तब क्यों नहीं हुई थी? हाँ, वो भी बता रहा हूँ। देखिए, पहली बात, कुलदीप जी ने और भदौरिया जी ने लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जरा मैं दर्शकों से कहूंगा जरा जाके चेक करिए ये कविता किसने लिखी थी और कब लिखी थी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। किस वर्ष में लिखी थी, किसकी सरकारें थी, किनके लिए लिखी गई थी। साहब बोलते समय भूल जाते हैं साहब, ये किसका दर्द था जो इन लाइनों में छलका था, जिसे आप आकर, वो आप ही लोगों का दौर हुकूमत था। अब दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, देखिए साहब, यमुना की सफाई के लिए जो लोग बाधा बनकर खड़े हुए थे, क्योंकि अब आज सरकार है परंतु वो नाम मात्र की निष्प्राण सरकार रह गई है, तो प्रतिरोध की शक्ति समाप्त हो गई। इसीलिए देखिए, जब हम सत्ता में आते हैं, जहां लंबे समय सत्ता में रहे, तो आप देखिए साबरमती रिवर फ्रंट बना था कि नहीं? गुजरात एकमात्र राज्य था जहां भूजल का स्तर ऊपर गया। आपने देखा गंगा जमुना के संगम पर सफाई हुई कि नहीं? आज से 3 साल पहले। और आपके वहां से ज्यादा है, लखनऊ का नाम नहीं ले पाने। वाह सुधांशु जी, लखनऊ से आते हैं तो लखनऊ मेरी बात तो सुनिए साहब, लखनऊ के रिवर फ्रंट में, लखनऊ से आते हैं, लखनऊ रिवर फ्रंट का नाम लेना भूल गए। वाह वाह वाह, इतना चश्मा पहन लिया है कि अपने ही शहर को भूल गए। ठीक है, एक लखनऊ रिवर फ्रंट को बोलने दीजिए। अनुराग, आप थोड़ा ज्यादा बोल के, आपने ये भी लाइन बोली कि सिर्फ टॉवर हो रहा है बीजेपी के अंदर। नाम बताएं किसका है? हम बता देते। नहीं, वो बिल्कुल बता रहा हूँ। देखिए, पहली बात हम ये कहना चाहेंगे, हमने जहां पे किया वहां नदियों की व्यवस्था को भी सुधारा है। बात तो सही है। चाहे साबरमती हो, नर्मदा हो, गंगा को जिस ढंग से हम लोगों ने बेहतर किया है। याद करिए प्रियंका गांधी जो 3 साल पहले वाराणसी से और प्रयागराज तक गई थी स्टीमर से, अगर उसमें गंदगी दिखी होती तो सोशल मीडिया पे चेप दिए होते ना।
सोशल मीडिया पे चेप दिए होते अगर कोई गंगा गंदगी साफ हो दिखती। गई? ये इस बात का प्रमाण है, इसलिए आश्वस्त रहिए। आप जमुना में भी आप 5 साल का वक्त दीजिएगा, बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ेगा। यमुना साफ हो गई परंतु यूपी जो में? आप लोग कहने का प्रयास करते हैं, अरे भैया मैं तो कह रहा हूं ना, आज आप देखिएगा अभी अगर जमुना और गंगा साफ नहीं है तो योगी जी तो कह के क्या डुबकी लगा के जा रहे हैं संगम में पूरी कैबिनेट के साथ। अब बताइए केजरीवाल जी काहे नहीं लगा पाए? ये तो समझ में आता है ना भैया। और रही बात इसकी, और जिन जो लोग आज सर अपने अपने टर्न पे भाई अमित जी हर चीज में बीच में बोलने लगते हैं, हर बात में बीच में बोलना आप भी शुरू तो करके बीच में दर्शकों को लेके समझ में आ आ गए। जाता। अब मैं बताना देखिए, चाहता आपको हूं जो टारगेट लोग आम आदमी पार्टी को करना जो- था, आपने टोटी का मामला ले आया बीच में, आप भी तो इनको बीच में ले आए। कुछ कहीं पर चोरी होता है, आप टोटी को बीच में ले आते नहीं लाए वो तो नहीं वो कैसा होता है, कुछ चीजें किसी चीज की प्रतीक बन जाती है। तो जैसे टोटी किसी चीज की प्रतीक बन, जैसे लाल टोपी इनकी प्रतीक है समाजवादी पार्टी की, वैसे ही संयोग से जब कोई ऐसा विषय आता है तो टोटी भी प्रतीक बन गई है। तो मैंने नहीं कहा है, मेरे टीवी चैनल पे बैठने से पहले अमीश जी ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पे लिखी हुई थी, तो उसके लिए मुझे दोष देना उचित नहीं है। मुझे लगता है इन लोगों को इस विषय के ऊपर सफाई देनी चाहिए, तो यह बताना चाहिए कि किस। और आप एक और मजेदार बात देखिए, मतलब वो ठीक है, वो नितांत व्यक्तिगत बात है, मैं कि नहीं वो कहना चाहता। पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में बंगला अलॉट होता था, अब वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद समाप्त हो गया, मगर पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में लखनऊ में मुलायम सिंह जी को भी बंगला अलॉट था और अखिलेश जी को भी बंगला अलॉट था, और दो बड़े बड़े मुख्यमंत्री स्तर के बंगले दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के रूप में अलॉट थे। अगर आप यही देख लें तो भी ये समझ में आता, अन्यथा दोनों तो एक ही बंगले में भी रह सकते थे, और वो बंगले काफी बड़े होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई छोटे होते हैं। इसलिए वो सारा विषय छोड़ें। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सत्ता में जाने के बाद जिस प्रकार की छटपटाहट आम आदमी पार्टी में दिखी है और जिस प्रकार के आरोप लगे हैं, इनसे भ्रष्टाचार की तथाकथित लड़ाई लड़ने का इनका जो स्वांग था वो पूरी तरीके से बेनकाब हो गया है। आम आदमी पार्टी का चेहरा आज दिल्ली की जनता के सामने बेनकाब हो गया। जी, ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।